मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर बरप रहा है। नौतपा के पहले पीक पर गर्मी मध्य प्रदेश में 47 के पार पहुंच गई है। तापमान खजुराहो की अगर बात की जाए दर्ज हुआ है 47.4 डिग्री। तापमान दर्ज हुआ है 16 जिलों में 44 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। आज पूरे एमपी में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ में रेड अलर्ट, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी का आलम मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एमपी में 47 डिग्री। एमपी में जानवरों को भी लू से बचाने के लिए हालांकि इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ मध्य प्रदेश में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। नौतपा शुरू होने से पहले ही कई शहर भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन हीट वेव का अलर्ट जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। प्रदेश के कई जिलों में 2 से 4 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी। बिलासपुर में तापमान 45 डिग्री के पार, रायपुर में 43 डिग्री तापमान किया गया दर्ज, अंबिकापुर में 42, जगदलपुर में 40.8 डिग्री पारा पहुंच चुका है। तो यहां पर भी देखिए अधिकतर जिलों में 40 के पार पारा पहुंचा हुआ है। गर्मी का आलम आप समझ सकते हैं क्या हालात वहां पर बन रहे होंगे। सूर्य देवता के तल्ख तेवर वहां पर नजर आ रहे हैं। दुर्ग, माना, जांजगीर चांपा देखिए यहां पर लगातार आपको दिखा रहे हैं क्या तापमान बना हुआ है। बिलासपुर, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर में देखेंगे 40 के पार पारा है। रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर में भी देखिए 40 जगदलपुर में, लेकिन उसके बाद दोनों जिलों में जो है पारा पार पहुंचा हुआ है। दुर्ग, माना, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, लगातार आपको ये हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पारा जो है यहाँ पर कई रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। भीषण गर्मी का आलम यहाँ पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर देखिए लोग अपने चेहरे को ढककर ही बाहर निकल रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, हाइड्रेट रखिए अपनी बॉडी को, और भीषण गर्मी में अगर घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को पूरा कवर करके निकलिए। जरूरी काम हो तभी दोपहर में निकलिए, और वरना कोशिश कीजिए कि आप घर में ही रहें। ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वीरेंद्र गैवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख वीरेंद्र का करेंगे और जानेंगे वीरेंद्र, 40 के पार पारा पहुंचा हुआ है। एमपी की बात करें तो एमपी में भी 6 जिलों में हीट वेव और इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी 5 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, देखिए पारा जो है वो बिलासपुर में 45 के पार पहुंच गया है और पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म बिलासपुर है। पिछले कुछ सालों से जहां तेजी से गर्मी बढ़ी है और इसे लेकर के कई रिसर्च भी हुए, कई खोज हुए कि वजह क्या है बिलासपुर का पारा बढ़ रहा है। यहाँ पर पेड़ों की कटाई हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि पेड़ों की कटाई हुई है जिसकी वजह से पारा बढ़ रहा है और गर्मी 45 के पार पहुंच गया। 47-48 डिग्री 2 साल पहले तो 49 डिग्री तक पहुंच गया था। गर्मी बहुत बढ़ गई है। किस तरह की दिक्कत हो रही है आप लोग को काम करने? गर्मी में बहुत हालत खराब है सर। अभी आप जो कस्टमर आपको मिलते हैं, क्योंकि इस समय पे सुनसान रहता है, अमूमन लोग कार से निकल रहे हैं? नहीं सर, अभी तो बिल्कुल खाली पीली चलना पड़ता है। एक आध कस्टमर मिल गया बस उसी को छोड़ने जाना पड़ता है जितना लंबा जाए। बाकी गर्मी के नाम से बहुत हम लोग का धंधा पानी बहुत डाउन चल रहा है। गर्मी बढ़ी हुई है तो जरूरी काम रहता है तभी लोग निकल रहे हैं क्या? हाँ सर, अभी तो जरूरी नाम से ही निकल रहा है, ऐसे नहीं निकल रहा कोई पब्लिक। पिछले कुछ सालों से बिलासपुर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। बहुत ज्यादा सर, हालत खस्ता। अभी तो हम लोग को खुद सवारी के नाम पे एक भी सवारी, हम लोग 1 सवारी 2 सवारी मिले तभी जा रहे हैं, सवारी नहीं मिल पा रहा है। घंटों घंटों खड़ा हो जा रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर। गर्मी बहुत है, इस साल गर्मी बढ़ गई है और बिलासपुर शहर सबसे ज्यादा गर्म है। क्या वजह समझ में आता है कि बिलासपुर गर्म है पूरे प्रदेश में? यहाँ तो पास में नदी है, पेड़ पौधे हैं, फिर गर्मी क्यों बढ़ रही है? पेड़ पौधे कम है सर, यहाँ तो गर्मी लग रहा है। अधिकतर आंधी तूफान आया, पेड़ पौधे टूट जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा नहीं रहे, इसलिए ज्यादा गर्मी कर रहे हैं। कैसे बचते हैं आप लोग गर्मी में? क्या सर, पेड़ पौधे हो रहे हैं तो घर में रहते हैं, अधिकतर सुबह मॉर्निंग में गाड़ी वाड़ी पे चलाते हैं। जो लोग अपने काम से निकले हैं, देखिए पेड़ों के छांव के तले वो दिखाई दे रहे हैं और यहीं पर ही
वो अपना काम करते नजर आएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, कैसे बचते हैं आप लोग? गर्मी बहुत ज्यादा है, बिलासपुर शहर सबसे ज्यादा गर्म है प्रदेश में, है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है। कैसे बच रहे हैं गर्मी से? आपको कुछ काम है तो अब निकले भैया, काम था कोर्ट में तो आए थे। आप भी काम से आए? काम नहीं कर खाएंगे क्या, काम के लिए निकलना ही पड़ेगा, है ना। गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, लेकिन गर्मी होने के कारण जो मुझे लगता है कि ये जो पेड़ पौधे सार के कट गए हैं, उसके ज्यादा उसकी वजह से मेन जो है यहाँ टेम्परेचर में माने ज्यादा दिख रहा है। ऐसा बिलासपुर जो है वो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म है। रायपुर शहर है जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, दुर्ग भिलाई जहाँ पर इंडस्ट्री है, और पेड़ पौधे दूर दूर तक जहाँ पर नहीं है वहाँ पर टेम्परेचर कम है बनिस्बत बिलासपुर के। बिलासपुर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, जब सबसे प्रदेश में सबसे गर्म शहर है। इसका दो ही कारण है, मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहला तो है कि पानी नहीं है शहर में, सबसे पहला पानी नहीं है। तो यहाँ का जो सरकार है, यहाँ जो कर रहे हैं नेतागण है, सबसे पहले पानी की समस्या खत्म करें। और जो पेड़ पौधे अवैध काटा गया है, लोग हर दिन देखा जाए तो पेड़ कटते हैं, तो पेड़ कटेगा और पानी नहीं रहेगा तो वहाँ तो वातावरण गर्म होना ही है। एनटीपीसी भी एक वजह है। एनटीपीसी बहुत दूर में, एनटीपीसी बोलने का है, लोग को कुछ पॉइंट नहीं मिलता। एनटीपीसी दैट इज द 25 किलोमीटर डिस्टेंस, 25 किलोमीटर दूर है हमारा एनटीपीसी। ज्यादा होगा क्यों सर? ज्यादा है, 30 किलोमीटर है, तो वो कोई वजह नहीं है। वैसे में तो कोरबा गर्म होना चाहिए था। अगर हम एनटीपीसी की बात करें, वैसे में फिर कोरबा को ज्यादा गर्म होना चाहिए था। क्योंकि आपने बोला कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर बिलासपुर में है, तो कोरबा में तो वहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं, बट वहाँ क्यों कम नहीं है? क्योंकि वहाँ पानी है, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे होने चाहिए आसपास। नदी का पानी कभी सूखता नहीं है, लेकिन यहाँ देखो आप जो पानी च नहीं। तो यहाँ के जो हरपा नदी जो अंतर सलीला जिसको कहते हैं पास में ही है, वो अमूमन सूखी रहती है, 2-3 महीने बस पानी रहता है, इसी वजह से यही होगा भाई। बिल्कुल, लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि शहर में पानी नहीं है और जो पास में नदी है वो सूख जाती है, ऐसे में गर्मी बढ़ रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है और सबसे गर्म शहर बिलासपुर हो रहा है पिछले 2-3 सालों से। प्रशासन की क्या व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? चाहे सड़कों की बात कर ली जाए, अस्पतालों की बात कर ली जाए, स्टेशन, बस स्टॉप पर क्या व्यवस्था प्रशासन की देखने को मिल रही है इस भीषण गर्मी से बचाव के लिए? देखिए, जो प्रशासन की अपनी व्यवस्था है, कुछ जगह पर प्याऊ खोले गए हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है कि कोई भी गर्मी के मरीज पहुँचते हैं तो उनको प्राथमिकता से उनका इलाज किया जाए। साथ ही वहाँ पर ठंडक की व्यवस्था की गई हॉस्पिटल्स में। लेकिन प्रशासन की ओर से सड़कों पर कोई खास व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। यदि कोई राहगीर आते जाते हैं तो उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। हालांकि जो बस स्टॉप बने हैं वहाँ पर लोग जरूर इंतजार करते दिखाई देते हैं, लेकिन प्याऊ भी बहुत ज़्यादा खोले नहीं गए हैं। कुछ ही जगहों पर जैसे कलेक्ट्रेट के आसपास और बस स्टैंड के आसपास ही प्याऊ है, बहुत ज़्यादा प्याऊ भी नहीं खोले गए क्योंकि भीषण गर्मी में इसकी ज़रूरत थी। आप पास देखिए, एक नल घर बना हुआ था, ये सालों से बंद है और इसकी हालत जिसको सुधारने की ज़रूरत थी। यहाँ पर लोग आकर पानी पी सकते थे, लेकिन ये सालों से बंद है, इसके ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और अलग अलग जगहों पर इस तरह से पनघर बनाया गया था, लेकिन निगम प्रशासन उसको लेकर के जरा भी ध्यान नहीं देता, से ये बंद है। और ऐसे जो पनघर जितने शहर में बनाया गया उसको करना चाहिए था, प्रशासन से लेकर के गंभीर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए वीरेंद्र।